हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। दिस इज वर्षरानी हियर। नया टॉपिक लेके आए हैं वेदर, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू कश्मीर। इस वीडियो में आपको वेदर और क्लाइमेट की ही बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉप्स ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वेदर और क्लाइमेट में देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। शॉर्ट टर्म कंडीशन होती हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे बारिश वगैरह हो गई, धूप हो गई, इसको हम वेदर बोलते हैं। तो अगर यही वेदर ज़्यादा समय तक कंटिन्यू रहता है, वेदर का जो एवरेज होता है ना, लगभग 30 ईयर्स तक लिया जाता है, तो इसी को क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, तो एवरेज वेदर को क्लाइमेट बोल देते हैं। तो किसी भी जगह के क्लाइमेट को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, वो होते हैं लेटीट्यूड्स, और वो समंदर से कितना दूर है, और विंड्स कि कौन से विंड्स वहाँ आ रहे हैं बारिश लेकर, और फिजियोग्राफी। तो लैटिट्यूड किस तरह से किसी भी क्लाइमेट में इफेक्ट कर सकता है, ये यहाँ इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये धरती है कोई, इसमें इमेजिनरी लाइन यहाँ से बीच में से गुजर रही है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री पे यहाँ सबसे ज़्यादा जो सूरज की किरणें होती हैं डायरेक्ट पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस रीजन में। तो ये नॉर्थ साइड में आई, ये कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं TC लिख रही हूँ और नॉर्थ साइड है ये। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ साइड। तो ये जो रीजन आया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, इसे मैं मार्क कर देती हूँ। दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। ये रीजन कौन सा है? ट्रॉपिकल रीजन है। अब इस ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर की साइड, बिल्कुल अगर पास में देखें, यहाँ जैसे ये रीजन हो गया, ये रीजन इतना सा यहाँ तक, पूरे में ही, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशली इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक के पास वाला जो है ना, इस लाइन के, सब ट्रॉपिकल। लेकिन जो जैसे जैसे पोलर की तरफ जाएगा, ये जो ऊपर है ना, ये पोलर है ना, फ्रिज जोन आता है, ये आर्कटिक जोन भी बोलते हैं। तो इसकी तरफ जैसे जैसे जाता जाएगा ना यहाँ, तो इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। जैसे ये वाला रीजन आ गया, ये है टेम्परेट जोन, ये पूरा टेम्परेट जोन है। पोलर रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच में जो एरिया आता है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो ये सारा क्या है? टेम्परेट जोन है। तो इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। अगर इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, चाहे नीचे की तरफ साउथ साइड, चाहे नॉर्थ साइड, इक्वेटर से जितना दूर जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इस हिसाब से जो लैटिट्यूड है सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है कि किसी भी जगह में कैसा क्लाइमेट है। तो जम्मू का अगर हम देखें तो कैसा क्लाइमेट है? जम्मू कश्मीर का अगर ऑन दी होल देखें तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। कश्मीर वाला टेम्परेट और जम्मू वाला सब ट्रॉपिकल। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पार्ट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेती हूँ यहाँ पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ नीचे से पास करती है, तो जम्मू रीजन के थोड़ा सा पास आता है। ये जम्मू रीजन है ना, जो ये पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये पास है। तो यहाँ पे जो पंजाब टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है हमें जम्मू के प्लेन्स में। लेकिन जम्मू के प्लेन्स के ऊपर वाली साइड जो माउंटेनियस रीजन है, वो कश्मीर टाइप का क्लाइमेट है। कश्मीर टाइप में आपको पता है टेम्परेट क्लाइमेट आता है। तो ये है कहानी लैटिट्यूड्स की। डिस्टेंस फ्रॉम सी के हिसाब से हम कहाँ लाई करते हैं, तो हम हैं कॉन्टिनेंटल, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आसपास में कोई सी नहीं है। आसपास में सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज ही हैं, कॉन्टिनेंट के पार्ट में आता है ये। तो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट हुआ। विंड्स के हिसाब से देखें तो मॉनसून क्लाइमेट आता है जम्मू के लिए, और कश्मीर के लिए आता है टेम्परेट क्लाइमेट बोले, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। क्यों मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से उठती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये वाली जो है मेडिटेरेनियन सी से उठी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और साथ साथ में ब्लैक सी और कैस्पियन सी से भी लेकर आ गई हैं यहाँ से मॉइस्चर। तो यहाँ पे बारिश पड़ती है वैली के अंदर, इसकी वजह से। तो इसलिए हम इसको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल देते हैं कश्मीर वाले को। तो किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। ये होती क्या है बेसिकली? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज हैं ये, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम्स आती हैं। ये मॉइस्चर भरा होता है इनमें, हाई प्रेशर से। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है ना, तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है सर्दियों में जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में, तो इसलिए यहाँ के लिए सर्दियों में ये आ जाती हैं। तो
ये हुई विंड्स की बात। फिजियोग्राफी पे भी डिपेंड करता है। तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या है, प्लेन्स हैं, वैली हैं, कश्मीर की वैली देखो जैसे, फिर माउंटेन्स हैं, हिल्स भी हैं, छोटे मोटे हिल्स भी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे जो क्लाइमेट है इसको इफेक्ट करती हैं। माउंटेन्स कैसे इफेक्ट कर सकती हैं, माउंटेन करती हैं क्योंकि ये विंड्स को रोक देती हैं, शील्ड का काम करती हैं कि कौन सी इनने विंड्स को आने देना है, कौन सी को नहीं आने देना है, कहाँ से विंड आ सकती है, कहाँ से नहीं। तो ये माउंटेन की वजह से डिसाइड होता है। तो कोई पूछे जम्मू रीजन का क्लाइमेट कैसा, तो जम्मू रीजन का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है क्योंकि ये टॉपिक के थोड़ा सा पास है नीचे, और कश्मीर रीजन का मेडिटेरेनियन है, टेम्परेट बोलेंगे उसे। और जम्मू में मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है क्योंकि मानसून भी आती है यहाँ पे। ये देखो आप इस डायग्राम में देख रहे हो ना, ये शिवालिक जो है, शिवालिक से टकराती हैं जो मानसून है। कौन सी मानसून आती है यहाँ पे, साउथ वेस्ट मानसून। तो जब ये पहाड़ियों से टकराती है तो प्रेसिपिटेशन होते हैं, यहाँ पे बारिश होती है। तो अगर मैं यहाँ फिर से एक बार ये शिवालिक बना देती हूँ, ये दिस इज शिवालिक। तो हिली जो एरिया है ना, इसके नीचे, शिवालिक के नीचे वाले एरिया जो है प्लेन एरिया है जम्मू रीजन के, और इसके ऊपर वाले जो है हिली एरिया, जैसे डोडा हो गई, बदवा, रामबन वगैरह, ये इसके शिवालिक के दूसरी तरफ आते हैं, नॉर्थ साइड। और साउथ साइड में कौन आ जाते हैं, खुद जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे कठुआ हो गया, सांबा हो गए। तो ये एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, में इनके पूरी डिटेल की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना देखो कि कुछ रीजन जो है हिली रीजन है, माउंटेनियस रीजन आता है, और कुछ प्लेन एरिया है। तो जब मानसून यहाँ से इसके साथ टकराएगी तो यहाँ भी बारिश होगी ठीक ठाक, गर्मियों में यहाँ भी बारिश होगी। और ये क्योंकि शिवालिक से बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है तो ये मानसून यहाँ से क्रॉस भी कर जाती है और ये हिली रीजन में भी बारिश कर देती है। अब वादी में नहीं जा पाती। वादी में क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ आ जाती हैं बड़े बड़े पहाड़, लेसर हिमालयाज के। लेसर हिमालयाज किसको बोलते हैं, तो लेसर हिमालयाज में रह जाती है पीर पंजाल, ठीक है। तो पीर पंजाल जो होती है ना, ये मानसून को रोक देती है, आगे नहीं जाने देती। आगे कौन है, वादी है। पीर पंजाल की उस तरफ कौन, कश्मीर की वादी है, तो उसे वहां से क्रॉस ही नहीं करने देते। तो मानसून जो है वो सिर्फ इसी एरिया में रह जाती है। गर्मियों में बारिश जो है यहीं तक, पीर पंजाल तक ही रह जाती है मानसून। तो एक ये कॉन्सेप्ट है। देखो पीर पंजाल की उस तरफ वादी कश्मीर है, तो वहाँ का अलग तरह का क्लाइमेट होता है। एक्चुअली ना जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। मतलब कोई नहीं कह सकता कि एक टाइप का कोई क्लाइमेट है या एक टाइप का कुछ, हर जगह में कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। यहाँ भी जो प्लेन एरिया है ना, शिवालिक्स के नीचे वाला जो प्लेन एरिया है, यहाँ पे पंजाब टाइप का क्लाइमेट हो रहा है, पंजाब टाइप। तो इसके नॉर्थ साइड में जो है ना, ये कश्मीर टाइप क्लाइमेट है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये टेम्परेट साइड है तो इसको हम कश्मीर टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आएंगे यहाँ पे। तो कश्मीर टाइप क्लाइमेट है, स्नोफॉल भी होता है इन एरियाज में। तो बहुत जम्मू के अपने मतलब डिवीजन में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। तो एक और चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है जम्मू वाली साइड से, तो दो स्पेशल किस्म की विंड्स होती हैं जम्मू के लिए। अब ये कौन सी होती है, अगर मैं यही बता दूं आपको, शिवालिक से ना, शिवालिक से अगर मैं फिर से इसे शिवालिक्स बना देती हूँ यहाँ पे, शिवालिक से गर्मियों के मौसम में, स्पेशली गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी हवा आती है शिवालिक से, कोल्ड विंड्स आती हैं। क्योंकि रात के टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, तो वहाँ से प्रेशर बढ़ने की वजह से प्लेन की तरफ ठंडी हवा आती है, तो उसे बोलते हैं दादू। दादू ये कहाँ से आती है, शिवालिक से आती है। शिवालिक्स की जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं उनसे आती है प्लेन की तरफ, और ये ठंडी होती है। आती कब है, समर में। अच्छा है ना, गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, समर में आती हैं, तो बहुत ही मतलब राहत देती हैं ये। और एक होती है लू। जो लू होती है ना, लू वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। ये अगर मैं लू बनाऊँ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी, वेस्ट टू ईस्ट, कौन, लू। और ये कैसी होती है, ये बहुत ही हॉट होती है और ड्राई होती है। मॉर्निंग्स में ओरिजिनेट होती है ये, लेकिन दोपहर तक ये बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है पूरा एरिया। तो फिर दोपहर को ज़्यादातर किसान जो होते हैं ना रेस्ट करते हैं, शाम को फिर काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये इतनी गर्म होती है, कई बार हीट स्ट्रोक हो जाते हैं, मतलब जानलेवा भी होती है लू कई बार। तो वेस्ट टू ईस्ट आती है लू। वेस्ट टू ईस्ट अगर मैं ये बनाऊँ, पाकिस्तान वाली साइड से भी, यहाँ से भी होती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है, और ये भी गर्मियों में ही आती है। तो ये हुई यहाँ तक।
अब बात करते हैं कि ये मानसून आती कब है यहाँ पे, मानसून कब आती है यहाँ पे, मानसून का एडवेंट कब होता है। फिर से मेरी स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है। मानसून आती है यहाँ पे फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ज़्यादातर किताबों पे यही लिखा हुआ है। कुछ ज्योग्राफी जो हैं, कुछ ज्योग्राफर हैं, वो कहते हैं कि लास्ट वीक ऑफ जून में आती है भाई, तो हम इसे भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अगर ऑप्शन में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हुआ तो आपने ये करना है, या तो और लिखा हो सकता है कि या तो लास्ट वीक ऑफ जून में आएगी या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगी। कुछ दिन, 2-4 दिन तो आगे पीछे हो ही जाती है ना, एग्जैक्टली नहीं होता कि बिल्कुल इसी डेट को आनी है भाई मानसून। तो ज़्यादातर किताबें लिखती हैं कि पहले हफ्ते में आ जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर ये मानसून। तो जो जुलाई होता है, जुलाई की अगर मैं बात करूं, दिस इज़ द वेटेस्ट मंथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश जम्मू के रीजन में जुलाई में ही होती है, जुलाई में ही होती है। और सबसे अगर मैं कम बोलूं तो फिर ड्राइएस्ट मंथ भी होगा कोई, है ना, ड्राइएस्ट मंथ भी होगा। तो ड्राइएस्ट मंथ होता है यहाँ पे नवंबर। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है वो तो दिसंबर से आएंगी, तो नवंबर में यहाँ पे बारिश का कोई जरिया होता नहीं। तो क्योंकि नवंबर में सबसे कम बारिश होती है, तो नवंबर हुआ ड्राइएस्ट मंथ यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा बारिश होती है जुलाई में, ये आपको याद रह जाएगा। और मानसून कब रिट्रीट होती है यहाँ से, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में, सेकेंड वीक सितंबर के यहाँ पे ये रिट्रीट हो जाती है मानसून, क्योंकि उसके बाद फिर यहाँ पे बारिशें कम हो जाती हैं एकदम से, फिर बारिश शुरू होती है दोबारा से, लेकिन हिली एरियाज में ज़्यादा होती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीनों में बारिश होगी, हिली एरियाज में होगी सिर्फ और सिर्फ। ये क्यों होगी, इसका कारण क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहाँ पे बारिश होगी। तो इस टाइम में यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स लगती हैं, फिर राबी। मानसून के टाइम में कौन सी क्रॉप्स लगती हैं, खरीफ। अच्छा जी, तो राबी क्रॉप्स लगती हैं यहाँ पे सर्दियों में, जैसे वीट हो गई। हम क्रॉप्स के बारे में आगे फिर से डिटेल में हमने पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में पूरा पूरा, आप फिक्र मत करो। तो सबसे ठंडा जो मंथ है जम्मू रीजन के लिए वो है जनवरी। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ हियर। कोल्डेस्ट कौन है, जनवरी है। और हॉटेस्ट कौन है फिर, हॉटेस्ट इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। तो हॉटेस्ट होती है, देखो जब मानसून आती है तो थोड़ा सा क्लाइमेट ठंडा हो जाता है ना, तो जुलाई में आती है, तो जून जो उससे पहले वाला है सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है जम्मू रीजन के लिए, जम्मू। ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने चाहिए। और यहाँ से क्या आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे सीजन, जम्मू में सीजन कितने होते हैं, तो 3 ही होते हैं। एक होता है विंटर, एक होता है समर, और एक होता है मानसून। देखो आप कह सकते हो कि एडवांस मानसून अलग, रिट्रीट मानसून अलग, मतलब काफ़ी सारी बुक्स पे ना एडवांस मानसून का अलग सीजन बताया हुआ है, 5-6 सीजन बता देते हैं ये, लेकिन सबसे ऑथेंटिक है 3, आप याद रखो सिर्फ, समर, विंटर और मानसून। तो विंटर कब से कब तक होती है, नवंबर से फरवरी तक देखी जाती है यहाँ पे विंटर, नवंबर से फरवरी तक। और फिर समर आ जाती है यहाँ पे मार्च से जून तक, मार्च टू जून। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप देख लेना अपने पास। मार्च से जून तक समर होती है, और जून से अक्टूबर तक यहाँ पे चलती है मानसून, जून से अक्टूबर तक। तो ये यहाँ पे 3 ही मेजर जो सीज़न है यही रहेंगे। तो अब बात करते हैं हम कश्मीर के सीज़न की, कश्मीर के हाँ वैली, कश्मीर की वैली की। देख लो पहले आप मैप पे देख लो, ये आती है कश्मीर की वैली। इसके नॉर्थ में कौन, ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री बोल दो। इसके ईस्ट साइड में कौन है, ज़ंस्कार रेंज आती है। इसके ईस्ट साइड, इस तरफ से ज़ंस्कार रेंज है। और ये जो साउथ साइड में है ये कौन है, पीर पंजाल है। तो आप बोलोगे कि मानसून तो रोक दी पीर पंजाल ने, बारिश तो नहीं आई। फिर आप बोल रहे हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं वैली में, वो कैसे आई भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को भी तो रोक सकती थी ना पीर पंजाल, उसने क्यों नहीं रोका उसे, क्योंकि इसका कारण ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस तरह आती तो मेडिटेरेनियन सी से ही है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ साइड से नीचे की तरफ आ रही हैं। गर्मियों में ये ऊपर होती हैं, इंडिया के पार्ट से बहुत ऊपर होती हैं ये, लेकिन सर्दियों में ये थोड़ी नीचे आ जाती हैं, जम्मू कश्मीर में ये बारिश करती है। तो कश्मीर में तो टेम्परेट क्लाइमेट होता है, और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी बोलते हैं, क्योंकि विंड्स के हिसाब से देखो तो मेडिटेरेनियन है, मेडिटेरेनियन विंड्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं वहाँ से। अब देखो ये है वैली, दिस इज द
वैली। इसके नॉर्थ साइड में कौन है? हिमाद्री, मतलब ग्रेट हिमालयास। अगर मैं इस वैली को दोबारा से यहाँ पे बना देती हूँ ना, इसके नॉर्थ में कौन? ग्रेट हिमालयास। इसके ईस्ट साइड में कौन है? ज़ंस्कार रेंज है, और इसके साउथ में है पीर पंजाल। इतना ठीक है यहाँ तक। अब वैली कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं देख लो एक बार आप, वैसे पता ही है सबको, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, बांडीपुर, गांदरबल, कुपवाड़ा, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर। तो ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, तो कश्मीर के लिए क्या खास चीज़ है? देखो ये जो वैली है ना, यहाँ से इस तरफ से ज़ंस्कार रेंज रोक, और ग्रेट हिमालयस जो है ना, ये रोकती हैं साइबेरियन विंड्स को आने से। साइबेरियन विंड्स को रोकती हैं, आने नहीं देती। प्रिवेंट्स लिख रही हूँ मैं। साइबेरियन विंड्स अगर यहाँ आ जाएंगी ना, तो यहाँ इतना ठंडा हो जाएगा कि यहाँ रहने के लिए नहीं बचेगा कुछ, डेजर्ट हो जाएगी। ये भी आर्कटिक टाइप का क्लाइमेट हो जाएगा यहाँ पे। तो ग्रेट हिमालयस वो रोक देती हैं यहाँ पे, एक चीज़ हो गई। पीर पंजाल जो है यहाँ पे मानसून नहीं आने देती, मानसून को यहाँ पे नहीं आने देती। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैसे पहुँच गई यहाँ पे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऐसे ऐसे करके आती हैं, नॉर्थ साइड से आती हैं, ये तो एंटर कर जाती हैं वैली के अंदर। और पीर पंजाल के नीचे भी यहाँ पे जो दूसरी जो ये हिल्स हैं, यहाँ पे माउंटेन रीजन्स हैं, जम्मू रीजन के भी जैसे हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुछ, राजौरी हो गया, पुंछ हो गया, डोडा, यहाँ पे भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे बारिश लेके आती हैं। तो यहाँ पे जो स्नोफॉल होती है ये भी इन्हीं की वजह से होती है। मानसून नहीं आती वैली में, और ना ही साइबेरियन विंड्स आ पाती हैं, सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ पाती हैं। उनकी वजह से यहाँ पे बारिश भी होती है और स्नोफॉल भी होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सीजन्स की, तो वैली कश्मीर में कितने सीजन्स हैं? 4 मेन सीजन आते हैं। विंटर नवंबर से फरवरी तक आता है। स्प्रिंग मिड मार्च से लेके मिड मई तक आ जाता है। समर मिड मई से मिड सितंबर तक, और ऑटम आता है सितंबर से अक्टूबर तक। पूरी दुनिया में भी इसी तरह से होते हैं वेदर। तो ऑटम में ट्रांजिशन स्टेट होती है समर और विंटर के बीच में। अब देखो स्प्रिंग तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है कश्मीर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लश ग्रीन वैली हो जाती है ये। समर टाइम में सबसे जो गर्म मंथ होता है यहाँ का वो होता है जुलाई। जुलाई इज़ द हॉटेस्ट मंथ हियर। ये मैं लिख देती हूँ यहीं पे, जुलाई हॉटेस्ट मंथ आता है। और सबसे कोल्डेस्ट मंथ जो है विंटर में आता है जनवरी। जनवरी क्या है? 70 डेज के लिए यहाँ पे स्वेयर कोल्ड होता है, जिसमें से 40 दिन में चिल्लाए कलन बोलते हैं इसको। 21 दिसंबर से एंडिंग जनवरी तक चलता है चिल्लाए कलन। फिर चिल्लाए खुर्द आता है अगले 20 दिन, फरवरी 1 से लेके फरवरी 20 तक। फिर चिल्लाए बच्चा वो आता है 10 दिन तक, लास्ट डेज ऑफ फरवरी में ये देखा जाता है। तो जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ है, जुलाई सबसे हॉटेस्ट मंथ आता है वैली ऑफ कश्मीर के लिए। ये आपने याद रखना है। और कश्मीर में सर्दियों में बारिश ज़्यादा होती है, राबी क्रॉप्स के लिए अच्छा है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, जम्मू के जो रीजन है हिली एरियाज, वहाँ पे भी आती है बारिश इनकी वजह से। तो कश्मीर में अपने सीजन बनाए हुए हैं, लोकली इनको अपने नाम दिए हुए हैं। 6 सीजन बनाए हुए हैं कश्मीर के अंदर, जिसे सौंथ बोलते हैं स्प्रिंग को। स्प्रिंग का सीजन है, इसको सौंथ बोलते हैं। तो मिड मार्च से लेकर मिड मई तक ये होता है। फिर रतकोल आया, रतकोल समर के लिए बोलते हैं, या ग्रीष्म भी, तो समर के लिए। फिर वरहत, ये रेनी सीजन के लिए बोला जाता है। मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक रेनी सीजन, क्योंकि थोड़ा बहुत मानसून पहुंच जाता है वहाँ पे भी, ज़्यादा नहीं पहुंचता लेकिन थोड़ा सा, जुलाई से लेकर सितंबर तक थोड़ा सा, लिटिल बिट। तो ये रेनी सीजन आया। फिर आया हरुद ऑटम को बोलते हैं, ऑटम। फिर वंद, विंटर के लिए वंद बोलते हैं, विंटर सीजन के लिए वंद बोलते हैं। और शिशिर होती है भाई स्वेयर कोल्ड, ठीक है, स्वेयर कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा सर्दी, स्वेयर कोल्ड के लिए बोलते हैं शिशिर। तो अब देखो इसको याद कैसे करें। एस ऐसे ना, सौंथ और स्प्रिंग एक जैसे ही है, तो आप इसको वैसे याद रख लो, एस। अच्छा, फिर रतकोल समर। तो ग्रीष्म से याद हो जाएगा आपको समर। वैसे तो RS होता है ना, जैसे ABCDEF आप पढ़ते हो तो R के बाद आता है ना S, RSPQ, तो R के बाद S, आप वैसे याद रख लो इसको, पहले SS फिर RS।
तो रतकुल। फिर वरहत रेनिंग, तो रेनी सीजन का बरसात भी बोलते हो ना, तो बरसात का साथ और वरहत का रात है ना, वरहत। तो ये रात और साथ मैच करते हैं ना, बरसात आप इसको वैसे याद रख सकते हो बरसात के साथ बना के। फिर आया हरुद और आटम। तो हरुद से आप बनाओ अपने माइंड में याद रखने के लिए हृदय। तो जब आपका हृदय प्रसन्न होता है आपका आत्मा भी प्रसन्न होता है। तो हरुद से आटम सीजन आप ऐसे याद रख सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, चाहिए होगा तो यूज़ कर लो, सिंपल। तो वंद विंटर, डब्ल्यू से ये बना, डब्ल्यू से ये विंटर भी बना, इसमें ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। फिर शिशुर स्वेयर कोल्ड। तो बहुत ज़्यादा सर्दी में हाथ ठिठुरते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे शिशुर, ठिठुर से शिशुर आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। तो ये कश्मीर में लोकली इन सीजन का ये नाम होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना मैं भूल गई थी कि ये हम बारिश की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश जम्मू कश्मीर में कहाँ होती है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में होती है सबसे ज़्यादा बारिश, उसके बाद कठुआ में। तो बारिश होती है तो बादल भी होते होंगे ऊपर। तो बारिश किसकी वजह से होती है, ये वेदर किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? एटमॉस्फेयर की अपनी लेयर्स होती हैं। अगर ये धरती है ना, धरती के बाहर एटमॉस्फेयर की अपनी एक लेयर होती है, मतलब एयर की अपनी एक परत होती है। तो उसमें भी अलग अलग टाइप की होती हैं। जो स्टार्टिंग में आती है सबसे पास वाली लेयर, ये होती है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही बादल बनते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही बारिश पड़ती है, इसी की वजह से बारिश पड़ती है धरती में। तो ये यहाँ पे लिखा है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर आती है जिसमें ओजोन लेयर होती है। मेसोस्फेयर में कुछ नहीं होता है, ठंडा सा होता है बहुत। और थर्मोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एक्सोस्फेयर बाहर वाला पार्ट होता है, स्पेस वाला। तो हमने ट्रोपोस्फेरिक में, अगर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो कोल्ड होते हैं क्लाउड फॉर्मेशन कौन से स्फेयर में होती है, वो होती है ट्रोपोस्फेयर में। हमने अलग से एनवायरनमेंट के लिए, इसके लिए अलग से वीडियो। तो अगले वीडियो में हम क्रॉप्स की बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।